बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम एक्सपोनेंट्स के लॉज को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, यानी कि इस पूरी साइड का आंसर क्या आना चाहिए 1, जो कि राइट साइड पर लिखा है। तो हम इसको पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व करेंगे। तो x की पावर, ये लाइक बेसिस है ना, तो जब सेम बेसिस डिवाइड करती हैं तो एक्सपोनेंट्स माइनस होती हैं। तो ये क्या बनेगा a माइनस बी होल पावर a प्लस बी इंटू सेम एटीट्यूड है। x की पावर्स इकट्ठी करेंगे तो b और ये प्लस c ऊपर जाके क्या बन जाएगा माइनस c, और होल पावर b प्लस c इंटू x पावर c और प्लस से ऊपर जाके माइनस a और होल पावर c प्लस से। और याद रहे कि ये सब कुछ किसके इक्वल आना चाहिए 1। अब ये दोनों एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ एक फॉर्मूला बन गया है, वो क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखिए, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ जब b प्लस सी b माइनस सी से मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ बनेगा c माइनस ए इंटू सी प्लस से, ये बनेगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और याद है ना कि ये सब कुछ किसके इक्वल आना चाहिए 1 के। अब ये सारी लाइक टर्म्स हैं, x x x सेम बेसिस मल्टीप्लाई कर रही है ना। जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई करती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। अब हम इन सब को इकट्ठा करेंगे तो देखिएगा x पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें ये प्लस होगी, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें ये ऐड होगी, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सारी एक्सपोनेंट्स हमने एक ही वेरिएबल के साथ इकट्ठी कर ली। अब आप देखिए, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो x की एक्सपोनेंट क्या आई 0। तो मैं पिछले लेक्चर्स में भी बतला चुका हूँ कि किसी की भी पावर 0 हो, जैसे कि 8 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 500 पावर 0 इज इक्वल टू 1, y पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो x पावर 0 किसके बराबर होगा 1 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर देखें, हमने साबित करना था कि सारे का आंसर 1 आएगा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आसान सवाल है, यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। डिफरेंट स्टाइल से उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको एक्सपोनेंट्स के जो उनका यूज है अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो हम इन सब को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये तो पहले ही प्राइम नंबर है ना 2, तो ये बनेगा 2 पावर 1/3 27। अगर आप 27 को फैक्टराइज करें 3 9s 3 3s 3 1s, तो 3 1 2 एंड 3, ये बनेगा 3 रेज़ टू पावर 3। और पहले से कितनी पावर है 1/3। अब हम 60 को फैक्टराइज करते हैं 2 30s 2 15s 3 5s एंड 5 1s। तो ये सेट बना, ये सेट नहीं बने तो हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2
ये सेट बन गया ना, इंटू 3 इंटू 5 और होल पावर कितनी है 1/2, जो 60 की पावर थी वो इन सब की पावर बनेगी, ओवर 180 को फैक्टराइज करते हैं, 2 90 जा, 2 45 जा, 3 15 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा। तो ये देखें ये सेट बना, ये सेट बना और ये नहीं, तो बनेगा 2⁻² इंटू 3⁻² इंटू 5 और 180 की होल पावर कितनी थी 1/2, तो इस सारे की पावर क्या बनेगी 1/2। 4 तो आप जानते हैं ना 2⁻² और होल पावर कितनी है -1/3 इंटू 9 भी आसान है 3⁻² और होल पावर कितनी है 1/4 जी। अब ये देखिए ये एक्सपोनेंट इससे कट गए, ये डिनोमिनेटर में है ना 3 1 जा 3, इसी तरह 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ये कुछ सिंपल हो गई। तो बाकी क्या बचा 2⁻1/3 इंटू 3⁻1, अब उससे लिखने की जरूरत नहीं, इंटू अब ये जो एक्सपोनेंट है ना ये मैं हर एक की सेपरेट करूंगा, 2⁻2 इंटू 1/2, फिर जी 3⁻1/2, फिर 5⁻1/2, ये जो पावर थी हर एक की मैंने सेपरेट कर दी, ओवर यहां पर भी ऐसा ही होगा कि ये जो एक्सपोनेंट है ये हर एक की मैं सेपरेट करूंगा, 2⁻2 इंटू ये होल पावर जो 1/2, 3⁻2 इंटू 1/2 एंड 5⁻1/2 मल्टीप्लाई बाय, यहां कोई कटिंग नहीं हुई बिकॉज ये 2 है ये 3 है, तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 1 जा 2, तो 2⁻2/3, 2 1 जा 2 और यहां 3 क्या बचा 1/2, ये कट गया था ना 2 1 जा एंड 2 2 जा 4 जी। अब फिर कुछ एक्सपोनेंट्स कट गए, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, अब बाकी क्या बचा आइए देखते हैं, 2⁻1/3 इंटू 3 इंटू 2, अब पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, इंटू 3⁻1/2 इंटू 5⁻1/2 ओवर 2 कट गया था ना, तो बाकी क्या बचा 2⁻1, अब उसे लिखने की जरूरत नहीं, 2 कट गया था 3⁻1, अब उसे लिखने की जरूरत नहीं, और 5⁻1/2 इंटू 2⁻2/3 इंटू 3⁻1/2। अब आप देखिए यहां भी बहुत सी टर्म्स कट रही हैं, जैसे कि ये देखें ये 2 इस 2 से कट गया, 3 इस 3 से कट गया, 5⁻1/2 और 5⁻1/2 ये आपस में कट गए, 3⁻1/2 और 3⁻1/2 ये आपस में कट गए, तो बाकी हमारे पास बचा 2⁻1/3 ओवर 2⁻2/3। अब ये लाइक टर्म्स है ना, 2 दोनों डिवाइड कर रहे हैं, तो जब सेम बेसिस डिवाइड करें तो पावर्स माइनस होती हैं, तो 2⁻1/3 अब ये माइनस है ना, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करके तो प्लस हो जाएगा, या यूं समझ लें कि ये -2/3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा +2/3। अब यहां हम छोटी सी वर्किंग करेंगे, रफ वर्क करेंगे, इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे हम रफ वर्क में, और फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है एलसीएम, तो 3 इज एलसीएम,
तो 3 1 जा 3, यहाँ आएगा 1 और 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, तो ये बन गया 2 + 1 3/3। तो यहाँ पर बन गया 2⁻³ 3 कट गया तो बाकी क्या बचा, इज इक्वल टू 2⁻1। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो जस्ट हमारा आंसर आ गया 2। देखें कितना बड़ा सवाल था और सिंप्लीफाई होके हमारा आंसर क्या बना, 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पार्ट। 216, इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 1 जा 2 0 जा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा, एंड अब 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो क्या सेट बना, 1 2 3, यह है ना, 3 2 आए और 3 3 आए। तो हम इसे लिखेंगे 2⁻³ इंटू 3⁻3। ये देखें, और होल पावर क्या है 216 की, 2/3, वो तो नहीं छोड़ेंगे। 25 को 5⁻² लिखेंगे और होल पावर कितनी है 1/2 ओवर 0.04। अगर आप इसको देखें तो 0.04, पॉइंट रिमूव करें तो उसके बदले में 1 आता है और उसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0, ये बन जाएगा 4/100। अब अगर मैं इसकी भी कटिंग कर दूं, 4 1 जा 4 25 जा, तो ये बन जाएगा 1/25। कुछ हिस्सों को रफ वर्क में कर लेना चाहिए, नहीं तो इधर बहुत ज़्यादा स्टेप्स बन जाएंगे। तो 0.04 को हम लिखेंगे 1/25, जिसको मैंने सॉल्व करके दिखलाया, और होल पावर कितनी है -1/2। और अंडर रूट को अभी हम टच नहीं करते ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। अब ये जो पावर है ये हर एक की सेपरेट करेंगे ना, तो 2⁻³ इंटू 2/3, 3⁻³ इंटू 2/3, और ये देखिए 2 कट गया तो 5⁻1, और पावर 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं, ओवर। ये देखिए यहाँ एक लॉ सीखिए, जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन होती है जैसे 8/3, अगर इसकी पावर 5 है तो जब मैं इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लूं यानी 3/8 कर दूं तो पावर बन जाती है -5। फिर देखें, अगर मेरे पास है 1/6 पावर -2, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं 6/1, तो पावर क्या बन जाती है +2। देखें ना, जब 3 की पावर +1 है, +5 है, ऊपर जाके -5 हो जाएगी। 8 की पावर +5 है, नीचे जाके -5 हो जाएगी। इसीलिए जब हम किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसकी एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। अब हमारे पास है 1/25 की पावर -1/2। अब मैं 1/25 का रेसिप्रोकल लेता हूं यानी 25/1, तो पावर अब -1/2 की बजाय हो जाएगी +1/2। रेडिकल को अभी हम टच नहीं करते। ये देखिए 3 कट गया, 3 कट गया, तो क्या बचा 2⁻2, 3⁻2 इंटू 5 ओवर, ये 25/1 है ना, मीन्स 25 ही हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर पर 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 25 को हम लिखेंगे 5⁻2 और मल्टीप्लाई में क्या है 1/2,
और रेडिकल साइन को अभी हम टच नहीं करते जी। तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 ओवर 5, क्योंकि 2 कट गया और रेडिकल साइन को अभी हम टच नहीं करते। 5 भी कट गया। अब भाई आप जानते हैं कि अंडर रूट 2 और 2 इनको आप रेडिकल में 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, ये यहाँ भी कटिंग हो सकती है, या इसको एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल में लिख लें 1/2, और अब ये 2 की पावर 2 इंटू 1/2, फिर 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1/2, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इज आवर आंसर। मैंने रेडिकल साइन को पहले से ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 में इसलिए नहीं लिखा कि अगर मैं इन पावर्स के साथ उस 1/2 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती, इसलिए मैंने पहले ब्रैकेट के अंदर यानी इसके अंदर वाली टर्म्स को सॉल्व कर लिया और फिर एट लास्ट जाके एंड पर जाके तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 1/2 हर एक की पावर अलग की। तो ये था हमारी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। यहां एक्सपोनेंट एक और स्टाइल से दी गई है। मैंने बताया ना कि हम इसमें एक्सपोनेंट के लॉज सीख रहे हैं, तो मुख्तलिफ स्टाइल से आपको वो दिखला रहे हैं। तो ये इससे तो हम फैमिलियर हैं, ये पुराना स्टाइल है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 रेज़ टू पावर 2 3 ज़ा 6। लेकिन यहाँ विदाउट ब्रैकेट पावर के साथ पावर है, तो ज़रा देखिएगा कि जब आपको ऐसे मिले जैसे 8 रेज़ टू पावर 2 पावर 3, तो ये जो नीचे वाली बेस है ना बच्चों, इसको आप हाइड कर दें, छुपा दें। बाकी क्या बचा 2 रेज़ टू पावर 3, तो इसको सॉल्व करें। 2 रेज़ टू पावर 3 मीन 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो ये बनेगा 2 टू द 4 4 टू द 8। तो अब ये बन जाएगा 8 रेज़ टू पावर 8। यहां देखिए हम इस 5 को हाइड करेंगे, तो बाकी बचा 2 रेज़ टू पावर 3। तो 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 8, तो यहां बन जाएगा 5 रेज़ टू पावर 8 जी। तो अब जब सेम बेसिस डिवाइड करें तो एक्सपोनेंट माइनस होती है ना, तो क्या बन जाएगा 5 पावर 8 माइनस 6, तो 5 पावर 2 और 5 रेज़ टू पावर 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 25 इज आवर आंसर। फिर देखिए x रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2, ये ब्रैकेट के साथ है, ये तो एज प्रीवियस हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6। लेकिन यहां क्या करेंगे भला, हम इस x को हाइड कर देंगे, तो बाकी क्या बचा 3 रेज़ टू पावर 2, यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 3 इट बिकम्स 9, तो ये बन जाएगा x पावर 9। अब सेम बेसिस डिवाइड करें तो पावर्स माइनस होती हैं, तो ये बनेगा 6 माइनस 9, तो ये बन जाएगा x पावर माइनस 3। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सिंप्लीफिकेशन में अगर किसी बेस की एक्सपोनेंट नेगेटिव आ रही हो तो उसको नेगेटिव फॉर्म में नहीं छोड़ते, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, जी हाँ, जिसमें हमने पढ़ा था जब किसी बेस को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाएं तो उसकी एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। अब उस लॉ को यूज़ करते हुए हम x को नीचे ले जाएंगे 1 ओवर x और -3 आप किस में बदल जाएगा +3 में। इट इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 2.4 जिसमें हमने एक्सपोनेंट्स के लॉज को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया। इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि अगले चैप्टर्स में हमें आसानी हो। थैंक यू वेरी मच।